पूर्व प्रखंड के आसन बन्नी में रैयतों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर उबाल जारी है। रैयत के साथ राजनीतिक समर्थक भी विरोध जता रहे हैं। रैयत अपनी जमीन नहीं देंगे, सेल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे खूब लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। जी हाँ, झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के आसनबन्नी मौजा में भूमि अधिग्रहण के दौरान 12 जुलाई को पुलिस और कंपनी के सुरक्षा बलों द्वारा रैयतों पर किए गए कथित लाठीचार्ज के विरोध में क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आसनबन्नी गांव में रैयतों के साथ हुई मारपीट और दमनात्मक कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने पहले बैठक कर रणनीति बनाई। इसके बाद आज शुक्रवार 18 जुलाई 2025 को घोषित कार्यक्रम के तहत आम सभा के जरिए जबरदस्त आक्रोश दिखाया है। विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं ने खासकर भाग लिया। सभा में शामिल रैयत महिलाओं ने तख्तियों के जरिए अपना विरोध प्रकट किया। तख्तियों पर धनबाद डीसी होश में आओ, सेल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रैयत अपनी जमीन नहीं देंगे जैसे नारों के जरिए उन्होंने प्रशासन तक अपना संदेश साफ तौर पर पहुंचाने का काम किया है। सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा माले और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की। सभा के मुख्य वक्ता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी तय सीमा के भीतर नहीं होती है तो चासनाला स्थित सेल के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। विधायक मथुरा महतो ने यह भी कहा कि दोषी चाहे आम नागरिक हो या सरकारी अधिकारी, उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो ने इसे राजनीति से ऊपर बताते हुए कहा कि यह संघर्ष रैयतों के अधिकार और न्याय की लड़ाई है। सभा में अन्य वक्ताओं ने तीखा भाषण देते हुए कहा कि सरकार को इस घटना की पूरी जानकारी है और वह अब किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता से जनता में गहरा असंतोष है और दोषियों की गिरफ्तारी ही एकमात्र समाधान। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बताते चलें कि धनबाद जिला के बलियापुर के आसनबन्नी मौजा में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल टासरा द्वारा अधिग्रहित 42 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य होना है, लेकिन इस भूमि पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था। क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 12 जुलाई 2025 को बलियापुर सीओ प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी बलियापुर आशीष भारती, प्रभारी BPRO मोहम्मद आलम भारी पुलिस दलबल के साथ आसनबन्नी मौजा पहुंचे थे। अतिक्रमण मुक्त कराने आए अधिकारियों को देखते हुए ग्रामीण अपने हरवे हथियार के साथ भूमि पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करनी पड़ी, लोगों को खदेड़ना पड़ा, जिस दौरान दुर्व्यवहार भी हुए। इस बीच सेल द्वारा JCB मशीन से जमीन समतलीकरण कार्य भी शुरू किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन पर बने घर को भी ढा दिया। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ कई दौर नोकझोंक
हुई। साथ ही पुलिस और सिविल ड्रेस में आए लोगों ने ग्रामीणों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, दुर्व्यवहार किया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। घटना के बाद सियासी उबाल के साथ रणनीति बनाए जाने लगी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और रैयतों का कहना है कि किसी को बसाने के लिए किसी की उजारना कहाँ का कानून है। घटना के दूसरे दिन टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झामुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनबनी के पीड़ित रैयतों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली थी। विधायक महतो ने कहा था कि पूरे मामले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही घटना में शामिल सेल प्रबंधन के लोगों को पहचान कर कानूनी कार्रवाई की मांग उन्होंने की थी और घोषणा की थी कि 18 जुलाई को एक आक्रोश आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राजनीतिक नेताओं के साथ रैयतों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।